गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, कालिंदी हवेली। सालों पहले वहां ठाकुर बलवीर सिंह रहते थे। झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था। अमित ने टॉर्च जलाई और दीवारों पर जले हुए निशान देखे। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से धीमी सिसकियों की आवाज आई। ये किसकी आवाज है? विक्रम ने घबराकर पूछा। अमित ने बिना जवाब दिए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। अमित ने कमरे की ओर टॉर्च घुमाई और अचानक एक परछाई दिखी। एक लड़की जो सफेद कपड़ों में थी, उसके चेहरे पर गहरे काले घाव थे। तुम कौन हो? अमित ने कांपते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और फुसफुसाई, मुझे इंसाफ चाहिए। ठाकुर बलवीर सिंह ने मुझे जला दिया था। अमित और विक्रम सत्य में आ गए। बलवीर सिंह? लेकिन वो तो रजनी का ही पिता था। रजनी की आत्मा ने बताया कि ठाकुर बलवीर सिंह ने अपनी दौलत बचाने के लिए अपनी ही बेटी को आग में झोंक दिया था, ताकि उसके हिस्से की संपत्ति कोई न ले सके। लेकिन उसकी आत्मा अब भी न्याय के लिए भटक रही थी। अमित ने अगले ही दिन गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और पता चला कि ठाकुर बलवीर सिंह ने सच में रजनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह जलकर मरने की बजाय अधमरी हालत में भाग निकली थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे बचाया था, लेकिन उसके जले हुए शरीर ने कुछ दिनों बाद ही दम तोड़ दिया। अमित ने अखबार में पूरी कहानी छाप दी। कहते हैं कि खबर के छपने के बाद हवेली से सिसकियों की आवाज आनी बंद हो गई। शायद रजनी को अब शांति मिल गई थी, लेकिन हवेली अब भी वीरान खड़ी थी। और कहते हैं कि जो भी वहां जाता है, उसे ठंडी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती।